We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. महाराष्ट्र में हिंदू वर्सेस मराठी विवाद में अब सपा चीफ अखिलेश यादव की भी एंट्री हो गई है। अखिलेश यादव ने राज ठाकरे के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने कहा है कि हम समाजवादी लोग भारतीय भाषा के पक्षधर रहे हैं। टेक्नोलॉजी ने बहुत चीजें आसान की है। लोग राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। उन्होंने कहा कि सभी भारतीय भाषाओं के लिए बजट आना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, उत्तर भारत का अपमान नहीं होना चाहिए। असल में एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने कहा था कि हिंदी भाषी लोग महाराष्ट्र में आकर रहते हैं और कहते हैं कि हिंदी सीखो, ये नहीं चलेगा। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है अब। लेकिन हालांकि हम समाजवादी लोग हमेशा भारतीय भाषाओं के पक्षधर रहे हैं। जो भी भारतीय भाषाएं उनका सम्मान हो, और हिंदी के पक्ष में हम लोग हमेशा रहे हैं। इधर टेक्नोलॉजी ने बहुत चीज़ें आसान की हैं। तो जो पहले होता था कि जो भाषा की वजह से बहुत सी चीज़ों में नौकरी या बहुत सी चीज़ों को लेकर के होता था, वो अब बात नहीं बची। लोग पॉलिटिकल लाभ लेना चाहते हैं, इसलिए समय समय पर ये बातें उठती हैं। उत्तर भारतीय बड़ी संख्या में लोग हैं वहाँ, लेकिन सुनने में आया जो वीडियो चल रहा था, आपको मुझसे ज़्यादा जानकारी होगी, वो गुजरात के लोग थे जिनकी पिटाई की गई। बात समझ में नहीं आई मुझे। अगर ये बात गलत है तो आप सही कर देना। और भारतीय भाषाओं को सबको बढ़ाना चाहिए, बजट देना चाहिए। हम तो कहेंगे जेपीएनआईसी में 1 फ्लोर मराठी भाषा को, 1 फ्लोर तमिल भाषा को, 1 फ्लोर कन्नड़ भाषा को, 1 फ्लोर उर्दू के लिए 2 फ्लोर। और अरे रुक जाओ भाई अरे अभी तो बहुत फ्लोर हैं तो जितनी भी भारतीय भाषाएं हैं, वो प्रदेश जो भी चाहेंगे हिंदी के साथ साथ उनकी भाषाओं का भी बढ़ावा हो, उनकी संस्कृति, उनके कस्टम्स, उनकी और चीज़ों को हम लोग जानें, उनके खाने पीने पहनावे को लेकर जानें। उन्हें बड़े पैमाने पे बजट देना चाहिए। यूपी में जितना बजट देना चाहे मराठी भाषा को बढ़ाने के लिए। एक लंबा इतिहास रहा है मराठा लोगों का यूपी से जुड़ाव का, बहुत बड़ा संघर्ष भी रहा है। कानपुर और बिठूर में वो कहानियाँ और किस्से हैं, और रानी लक्ष्मीबाई, कितने हम बात बताएं। और यूपी में ही बन रहा है छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम पर म्यूजियम, जो कभी मुगल म्यूजियम था। तो 21 फ्लोर हैं। हाँ तो ठीक है, 21 फ्लोर है हमारे पास। हिंदी को टॉप पे रख देना, ऊपर हेलीपैड के पास तो हम ये चाहते हैं कि सभी भारतीय भाषाओं के लिए उत्तर प्रदेश में बजट आए, ज़्यादा से ज़्यादा बजट आए, जिससे उसका प्रचार और हो सके। लेकिन भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस भेदभाव को और अपमान को हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। जब हिंदी और दूसरा हिंदू बोलते हैं, एक नारा दिया करते थे, बिना हिंदी के सब कुछ अधूरा है। हम तो कहेंगे हजारों करोड़ बजट आए यहाँ पर, हर दिन कार्यक्रम हो, कभी मराठी हो, कभी तमिल हो, कभी कुछ हो, कन्नड़ हो। हम लोगों को फायदा रहेगा, उससे कारोबार बढ़ेगा, लोग एक दूसरे के प्रति और जानेंगे, सम्मान बढ़ेगा। इसलिए प्रचार में बजट होना चाहिए, लेकिन उत्तर भारतीयों का अपमान नहीं होना चाहिए। असल में महाराष्ट्र में बीते कुछ हफ्तों से त्रिभाषा नीति और स्कूलों में हिंदी भाषा को अनिवार्य बनाए जाने को लेकर बड़ा विवाद चल रहा था। एमएनएस और शिवसेना यूबीटी दोनों ने पहले अलग अलग प्रदर्शन की योजना बनाई थी, लेकिन अंतिम समय में दोनों नेताओं ने इसे एक साझा रैली में बदलकर केंद्र और राज्य सरकार को बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। दोनों नेताओं ने स्पष्ट किया कि ये रैली किसी राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा नहीं है, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले इस मंच साझा करने को राजनीति से अलग नहीं देखा जा सकता। इस मंच के माध्यम से उद्धव और राज ठाकरे ने संकेत दे दिया कि यदि मराठी अस्मिता या महाराष्ट्र के अधिकारों पर हमला हुआ तो पुराने मतभेद भुलाकर एकजुट होना अब संभव है। ठाकरे भाइयों की एकता का सीधा असर आगामी मुंबई महानगर पालिका चुनावों यानी बीएमसी चुनावों पर देखने को मिल सकता है। ये जोड़ी बीजेपी शिंदे गठबंधन यानी महायुति के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। बीएमसी पर शिवसेना का दशकों तक कब्जा रहा है और ठाकरे भाइयों का एकजुट होना इसकी वापसी की संभावना बढ़ा सकता है। उद्धव की शिवसेना यूबीटी वर्तमान में महाविकास अघाड़ी यानी एमबीए का हिस्सा है, जिसमें कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट शामिल है। राज ठाकरे की एमएनएस अगर इस गठबंधन में शामिल होती है तो ये एमबीए को मजबूती दे सकता है
हालांकि कांग्रेस ने विजय रैली से दूरी बनाकर सतर्कता दिखाई है, जिससे गठबंधन की एकता पर सवाल उठ रहे हैं। मराठी मानुस का ये शक्ति प्रदर्शन न सिर्फ सरकार को चेतावनी है, बल्कि महाराष्ट्र के मतदाताओं को ये संदेश भी है कि ठाकरे बंधु फिर साथ हैं और अब जब बात मातृभाषा, मातृभूमि और मराठी अस्मिता की होगी तो वे राजनीतिक सीमाएं भूलकर भी एक हो सकते हैं। अब देखना होगा कि ये भरत मिलाप केवल एक मंच तक सीमित रहता है या आने वाले चुनाव में मराठी वोट बैंक की नई राजनीति का आधार बनता है। गौरतलब है कि पिछले विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस को तगड़ा झटका लगा था। माना तो ये भी जा रहा था कि अब दोनों भाइयों की राजनीति लगभग खत्म हो गई है, लेकिन इस भरत मिलन ने इन अटकलों पर फिलहाल एक पूर्ण विराम लगा दिया है। अब आगे क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।